हेलो बच्चों, नमस्कार। इलाहाबाद एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी शानदार होंगे, बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम 50 दिन 50 मैराथन जो यूपी पुलिस का स्पेशल बैच चला हुआ है, उसके आज कौन सा 8वां दिन हमारा है। 8वां दिन हमारा 8वें दिन की क्लास हम करने जा रहे हैं। जिसने अभी तक पीछे की क्लास नहीं देखी मेरे भाई, वो पीछे की क्लास जरूर देखे, तभी आपको टॉपिक अच्छा समझ में आएगा। 50 दिन 50 मैराथन का जो टारगेट है ना, इस टारगेट को पूरा कर लो, मैथ्स में टॉप करके आओगे, गारंटी ले रहा हूँ मैं इस चीज की। क्योंकि मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए है ना, वो सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बहुत मेहनत से सीट बनाई है मेरे भाई, सिर्फ आपके लिए फ्री में बैच लॉन्च किया है मैंने, बिल्कुल। और जो चैनल पर नए हैं मेरे भाई, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, और जैसे जैसे क्लास करते रहेंगे अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर करते रहिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज की हमारी ये दूसरी क्लास है। चलिए, क्वेश्चन में कहा गया है एक संख्या के 3 आठवें के आधे का 2/3 40 है, उस संख्या का 80% कितना है। एक संख्या के 3 आठवें का 2/3। देखिए, एक संख्या मान लिया कितनी थी, x थी। इसका 3 आठवें का मतलब 3/8। इसका कितना, 2/3। इसके आधे का 2/3, इसके आधा यानी 1/2। इसका भी 2/3, 2/3 बराबर कितना हुआ, 40 हुआ। उस संख्या का 80% बताना है, तो पहले तो संख्या निकालेंगे। देखिए, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 8 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 320। संख्या 320 आ गई, लेकिन संख्या का कितना बताना है, 80% बताना है। तो इसका भी 80%, 80% का मतलब 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी 4/5 बताना है। 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 320 को कितनी बार जाएगा, 5 चौक 30, 5 चौक 20, 64 बार चला गया, तो कितना आएगा, 4 चौक 16 बचा 1, 4 चौक 24, 24 और 1 25, 256 आएगा मेरा भाई। सही उत्तर हमारा 256 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। कहा, यदि किसी संख्या का 62% किसी दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। पहली संख्या का 62%, देखिएगा पहली संख्या मान लिया x है, इसका 62% निकाला है, 62/100 बराबर कितना, दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर। दूसरी संख्या y है, उसका 3/5 के बराबर होगा। 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 2 से गया 31 बार, 2 से गया कितनी बार, 50 बार, और 5 से चला गया 50 कितनी बार, 10 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 या 30, तो x गुना 31 बराबर y गुना 30। तो x बटे y बराबर अगर हम निकालेंगे यहाँ से, x बटे y बराबर x का मान कितना, 30, और y का मान कितना, 31। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30:31, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन, 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता दर 70% है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए। देखिए, पहले 225 मैचों में जो सफलता है वो 80% है, तो 225 मैच का 80% का बट्टा निकालेंगे। 80% का मतलब 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4/5। 5 से चला जाएगा कितनी बार, देखिए 5 से चला जाएगा कितनी बार, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 45 बार। 4 पंजे 20 मल्टीप्लाई करेंगे, बचा 2, 4 चौक 16, 2 18, यानी 225 मैचों में से उसने 180 मैच तो जीत लिया। अब शेष मैच कितना बचे, 120। 120 मैच में से सफलता दर कितनी, 70%। 70% का बट्टा 7/10, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 7 84 मैच उसने और जीत लिया। कुल मैच 225 थे, 225 में से 120 वो खेल चुका, बचा कितना, 5, कितना 2 में से 2 गया 0, 105 मैच और बचा। और कितने मैच और जीतने हैं, 0। 8 में से 8 गया कितना, 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 6, और 17 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना, 9। 96 मैच और जीतना है, कितने में से, 105 में से। उसने दर पूछी है, तो 105 का हम कितना निकालेंगे, 105 के आधार पर निकालेंगे 96 का प्रतिशत।
96 का प्रतिशत निकालेंगे 105 के आधार पर, क्योंकि टोटल मैच कितना बचा है? अभी 105 बचा है। 105 में से 96 खेलना है तो आधार 105 को बनाएंगे, 105 के आधार पर 96 लेंगे और गुना 100 करके मल्टीप्लाई करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। 5 से जाएगा कितनी बार? 5 से जाएगा 21 बार, और 5 से जाएगा कितने बार? 20 बार। 3 से जाएगा 7 बार, 3 7 21, 3 से जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 दूनी कितना बचा? 64, 620, 640 और बटे में कितना? 7। डिवाइड करेंगे 7 से कितनी बार जाएगा? 7 नम 63, बचा कितना? 1 बचा 10 हो गया, 7 एकम 7 कितना बचा? 3/7%। तो उसकी दोबारा सफलता दर कितनी होगी? तो उसकी सफलता दर होगी हमारी 91 सही 3/7%, जो कि हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, अगर वीडियो आपकी समझ में आ रही है क्लास, तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा मेरे भाई। आपका लाइक ही हमारी ताकत होती है, मैंने आपको बोलता हूँ रोजाना। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अब भी उसके पास 540 सेब हैं। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? देखिए, आरंभ में एक विक्रेता के पास मान लिया 100% सेब रहे होंगे। अगर कोई वैल्यू दिया नहीं, उसको अपने आप में हम 100% मान लेते हैं। 100% में से उसने 40% सेब बेच दिए, तो शेष उसके पास कितना सेब बचे? 60% बचे। और उसके पास यहाँ कितना बचे? 540। देखिए, इसने बेच दिए कितने? सेल कितने कर दिए इसने? 40%। तो रिमेन, इस पर रिमेन कितना बचे? 60% बचे। और 60% का मान कितना दिया है? 540। 1% का मान निकालेंगे तो 540 को 60 से डिवाइड कर देंगे, 1% की वैल्यू आ गई। उसके पास आरंभ में कितना सेब थे? तो 100% थे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? 100% की। तो गुना में कर देंगे 100। 0 से 0, 6 से चला गया 9 बार, 6 9 54, 9 गुना 100 बराबर 900। तो आरंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे? 900। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा मेरे भाई? 900 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना? काफी बच्चे वीडियो को बहुत अच्छा लाइक करते हैं और काफी सपोर्ट भी करते हैं। मेरे पास कॉल आती रहती है बच्चों की, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप सर हम आपसे जुड़े रहेंगे, आप हमारी मैथमेटिक्स की क्लास पूरी करा दीजिए, 50 दिन 50 मैराथन अच्छे से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। काफी बच्चों की कॉल आती है मेरे पास, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी खुशी मिलती है कि हाँ बच्चे मुझसे जुड़े हुए, बच्चे मुझे लाइक करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। इसलिए मेरे भाई कमेंट करके भी बताया करो। अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए, जिसमें से 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए? तो पहले हम क्या काम करेंगे? जो चौके वाले रन है उनको अलग कर लेंगे, जो छक्के लगाए उसके रन अलग कर लेंगे, और 124 कुल रनों में से घटा देंगे, तो हमारा क्या आएगा? विकेटों के बीच जो दौड़कर रन बनाए उनकी संख्या निकल जाएगी। देखिए, चौके कितने लगाए? 6, ये 4 गुना 6, तो 24 रन तो कौन से हो गए? चौके लगाकर। और छक्के कितने लगाए? 10, तो 6 गुना 10, तो कितना हो गया? 10 छक्का 60। तो कुल रन चौके और छक्के के मिलाकर कितने हो गए? 4 और 6 2 8, 84 रन हो गए। और जो कुल रन उसके हैं 124 रन है, 124 में से दौड़कर कितने बनाए? तो दौड़कर हमें बताना है, तो जो चौके और छक्के वाले रन है उसको घटा देंगे। कितने में से घटा देंगे? 124 में से। तो 124 माइनस का 84 बचेगा कितना? 4 में से 4 गया 0, और 2 12 में से 8 गया 4, 40 रन उसने दौड़ के बनाए। कह रहा है प्रतिशत में बताना है, तो टोटल रन कितने थे? 124। तो प्रतिशत हमेशा टोटल वैल्यू के आधार पर निकलते हैं। तो 124 में से 40 रन उसने दौड़कर बनाए, प्रतिशत बताना है तो गुना 100 करेंगे। तो 4 से कितनी बार चला जाएगा? 4 से चला जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, और 4 से चला जाएगा 4 दिशाम 40, 1000 हो गया। 1000 को किससे डिवाइड करेंगे? 31 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई। बराबर कितना आएगा? 31 तिया 93, 31 तिया 93 बचा कितना? 7 बचा 70 होगा। 31 दूनी 62 बचा कितना? 6, 62 8 बचा 8/31, यानी 32 सही 8/31 आ जाएगा इसका सही उत्तर। आपका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आगे का लेते हैं। एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं। अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात करना है।
तो हम देख लेंगे कुल कुल फल उसके पास 600 संतरे और 400 केले। तो 600 में से 30% संतरे सड़े हुए थे। देखिएगा 600 में से कितने 30% सड़े हुए थे, तो 100% रहे होंगे अपने आप में, 30% इसमें से सड़े हुए, तो सही कितने बचे 70%। 70% का बट्टा कितना 7/10 प्लस उसके पास 400 केले थे, 400 में से 18% केले सड़े हुए थे, तो 82% केले क्या हो गए, बिल्कुल सही हो गए। तो 82% का बट्टा निकाल लेंगे, इधर निकाल लिया करो। 2 से जाएगा 40 बार, 2 से जाएगा 4 बार, 2 से गया 1 बार, 41/50। तो कितना 41/50 उसके पास जो सही फल थे वो बच गए। तो सही फल हम निकाल लेंगे इसका, 0 से 0 कैंसिल, 7 छंग 42, 420 प्लस 0 से 0 कैंसिल, 5 8 40, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 328। कुल कितना होगा जोड़ लेंगे, 3 और 4 700, 20 और 20 48, 748 उसके पास जो थे सही फल आ गए। प्रतिशत में पूछा तो कुल फल कितने थे, 600 ये और 400 ये, 1000। 1000 में से कितने, 1000 में से 748 बिल्कुल सही फल आए। प्रतिशत में बताना तो गुना 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, बची 1 जीरो। 1 जीरो के बदले में ऊपर राइट हैंड से 1 अंक पे दशमलव लग जाएगी, तो कितना 74.8% जो होगा उसके पास जो बिल्कुल सही फल थे, अच्छे फल थे, उनको प्रतिशत 74.8 आ जाएगा। कौन सा आंसर हमारा सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, का दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% क्या होगा। पहली संख्या का 60% कितना है 144, पहली संख्या का 60% का मान 144 दे दिया, तो 1% का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 से डिवाइड कर देंगे। और पूरी संख्या अपने आप में कितनी थी 100%, 100% बराबर निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से चला गया 24 बार, 24 छिक्का 144 होता है, 24 की 10 में गुना करेंगे 240। तो पहली संख्या का मान कितना है 240 आ गया। और पहली संख्या 3 भाग और दूसरी संख्या कितनी थी 4 भाग, तो ये किसकी वैल्यू आ गई 3 भाग की वैल्यू आ गई, क्योंकि संख्या हमारे 3:4 के अनुपात में दिया था। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं 1 भाग का मान आ जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी थी 4 भाग, तो उसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे, इधर कर लेते हैं अलग। 240 किसका मान है 3 भाग का, 4 भाग का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 4 बराबर 3 से चला गया कितने बार 3 8 24, 80 बार चला गया 8 चौक 32, 320। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 320, 4 भाग का मान आ गया 320। अब उसने कहा दूसरी संख्या का 30% बताओ। अब ये 320 है, इसका 3% बताएगा, तो 320 का 30% यानी 3/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा 96 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई 15% कम कर दी जाए और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या करेंगे, इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे मैं बताऊं आपको, इसकी लंबाई कितना 15% कम कर देगी। 15% का बट्टा कितना होता है 15/100, इधर निकाल लेंगे बट्टा, 5 तिया 15, 5 से चला जाएगा 20 बार, यानी 3/20। क्या कर दिया कमी कर दी गई, तो माइनस, पहले 20 था क्षेत्रफल, अब कितना हो गया उसका, उसकी लंबाई कितनी थी पहले 20 थी, अब 3 भाग घट गए बचे 17, तो इसकी लंबाई पहले 20 भाग थी, अब कितनी होगी 17। चौड़ाई में क्या परिवर्तन हुआ, चौड़ाई में 10% बढ़ा दी, 10% का बट्टा होता है 1/10, बढ़ाया गया तो प्लस, पहले 10 था अब कितना होगा 11 हो गया, पहले 10 था अब कितना होगा 11 हो गया। तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा उसका एरिया, कितना 20.200 और 11 से 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से 77, 11 कम 11, 11 और 7 18, कितना 187। तो पहले कितना था 200, अब कितना होगा 187, तो कितने की कमी आई
13 की कमी आई कहां से, 200 से। तो 200 के आधार पर गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे इसका, कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ जाएगी, और 2 से 13 जाएगा कितनी बार, 6.5 बार जाएगा, तो कितने प्रतिशत की कमी आएगी, 6.5% की कमी आएगी। तो कौन सा उत्तर सही होगा हमारा, 6.5% की कमी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% कम हो जाती है, इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगी। देखिए बेलन का आयतन जो होता है पाई स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, वॉल्यूम आयतन। तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर यानी आर जो त्रिज्या वो 2 बार लेनी पड़ेगी आपको। त्रिज्या में कितनी बढ़ गई, 50%। 50% का मतलब होता है 1/2, बड़ी तो प्लस 2 कितना हो जाएगा, पहले 2 भाग थी अब कितनी हो जाएगी, 3 भाग। देखिए जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी थी, पहले 2 भाग थी, अब कितनी होगी, 3 भाग हो गई। और त्रिज्या आर स्क्वायर होता तो 2 बार लेना पड़ेगा, कितना, पहले 2 थी फिर 3 हो गई। अब उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन हुआ, ऊंचाई एक कितनी, 50% कम हो गई, यानी माइनस का 1/2। पहले 2 थी अब 1 हो गई, पहले 2 थी अब कितनी होगी, 1। अब उसका निकालेंगे क्या, क्षेत्रफल निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, सॉरी क्या पूछा है, आयतन। तो लंबाई कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपोन में एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अनुपात 3 3 9 एकम 9। तो कितना था, पहले 8 था, अब कितना रहेगा, अब कितना हो गया, 9 हो गया। कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि कहां से, 8 से। प्रतिशत में पूछा है तो गुना 100 करेंगे। तो 8 से 100 को डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, 12.5% जाएगा। तो कितने की वृद्धि होगी, 12.5%। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, वृद्धि होगी, ध्यान रखना, पहले 8 था 9 हो गया, तो 12.5% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक आदमी के प्रतिदिन काम करने के घंटों में 25% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, उसकी दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए आप इसको सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं, कितना है, 25% की वृद्धि और फिर 20% की वृद्धि। तो एक मेथड मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए गुना बी अपोन में 100, इनसे भी लगा सकते हो आप इसको। तो 25% की वृद्धि हुई, कितना, 25 प्लस कितने की वृद्धि हुई, 20% की, प्लस 20 प्लस, तो 20 गुना 25 यानी 25 गुना 20 अपोन में कितना, 100। 20 और 25 कितना होगा, 45। 20 से चला गया कितनी बार, 5 बार, 5 से चला गया 25 5 बार, तो कितना होगा, 25 और 20 और 5, 25 और 25 50। तो क्या परिवर्तन होगा, 50% की वृद्धि होगी। हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। एक संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है और फिर बड़ी हुई संख्या में 8% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगा। पहले 8% की वृद्धि कर दी तो प्लस के 8, फिर माइनस कितना, 8% की कमी तो -8, प्लस माइनस माइनस, 8 गुना 8, 8 गुना 8 कितना होगा, 64 बटे में कितना, 100। अब 8 से 8 कैंसिल होगा, दो अंकों पर दशमलव लग जाएगी, माइनस का मतलब 0.64% की क्या आ जाएगी, कमी आएगी। अगर आंसर माइनस में आता है तो कमी, प्लस में आता है तो वृद्धि। 0.64% की कमी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कहा गया है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिए पहले 20% बढ़ाया गया प्लस के 20, फिर 20% घटाया गया माइनस के 20, प्लस माइनस माइनस, 20 गुना 20 बटे में कितना, 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 2 दूनी 4, 20 से 20 कैंसिल, माइनस के 4 आया, इसका मतलब क्या हुआ, 4% की कमी हुई। अगर माइनस के आता है तो कमी होती है, तो -4%। अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। नीता का वेतन पहले 13% बढ़ाया गया और फिर 13% घटाया गया, उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ।
देखिए पहले 13% बढ़ाया गया तो कितना प्लस के 13, पहले 13% बढ़ा गया तो प्लस के 13, फिर 13% घटा गया माइनस के 13, प्लस माइनस माइनस, 13 × 13 बटे में कितना 100, 13 से 13 कैंसिल, 13 कितना होता है 169 होता है, 2 अंकों पर दशमलव लगेगी कितना आ जाएगा तो 1.69, माइनस का है तो कमी होगी इतने परसेंट की, क्या होगी कमी होगी 1.69% की। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है, सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए 3 लोग हैं ए बी और सी, अगर सी का वेतन 100% रहा होगा तो बी का वेतन कितना रहा होगा, सी के वेतन से 25% कम, यानी कितना 75%, और ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम, इससे भी 10% कम कौन ये, यानी 75 का भी 10% कम का मतलब 90%, यानी 9/10 कितना आ जाएगा, 9×5 = 45, बचा 4, 9×7 = 63 और 4 कितना 67, एक पे दशमलव, तो ये कितना हो जाएगा 67.5। अब क्वेश्चन में कहा गया है सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, तो 67 कितना, पहले 67.5 था, अब कितना होगा 100 होगा, तो कितने की वृद्धि हुई 70, 32.5% की वृद्धि हुई, कितने की 32.5 की वृद्धि, कहां से 67.5 से, जहां से भी वृद्धि होगी परिवर्तन यहाँ से हो तो इसको ही आधार बनाएंगे, इसको ही नहीं चलेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, अब 25 से डिवाइड कर लेंगे कितना जाएगा, 25 दूनी 50, बचेगा कितना 17, 25 × 7 = 175, 25 से जाएगा कितनी बार 25 × 25 कितना बचेगा 7, 25 × 75, अब कितना होगा 1300/27, इसको डिवाइड करेंगे 27 से 1300 को 130 हो गया, 27 चौका 100 कितना होगा 1300 बटे कितना होगा 27, अब 27 से डिवाइड करेंगे इसको कितना होगा 27 चौका 108, बचेगा कितना 27 चौका 108, बचेगा कितना 22, बचा कितना होगा 220, और 27 से जाएगा कितना 27 नम्मा 27 चौका 108, एक बार ही जाएगा 27 चौका 108, 216, 27 × 216 कितनी बार जाएगा 216 बार, तो 27 × 216 बचेगा कितना 4/27 बचेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 48 सही, 4/27 बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं मिला। सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, 27, 30, 32, 32.5 इससे 67.5 गुना 100, 25 कम 25 बचा 7, 25 × 75, 25 दूनी 50, 17, 25 × 175, तो लगभग पूछा है ना इसने, 1300/27, 27 चौका 108 बचा 22, 220 हो गया, 27 8 216, लगभग 48%। क्वेश्चन में कहा गया है ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है, सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, अगर सी का वेतन मान लें अपने आप में 100% रहा होगा तो बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम, तो बी कितना रहा होगा 25%,
और कहा ए का वेतन जो है बी के वेतन से 10% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम, यानी 75 का 90%। 90% का मतलब 9/10। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, कितना 9 पंजे 45, बचा कितना 4, 9 सते 63 और 4 67.5। एक अंक पे दशमलव लग जाएगी जीरो के बदले में। तो ए का वेतन कितना आ गया 67.5। अब उसने कहा सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है, 32.5 अधिक है। 32.5 अधिक है, किससे अधिक है 32.5? 67.5 से। तो आधार 67.5 को ही बनाएंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। दशमलव से दशमलव कैंसिल, 25 से डिवाइड कर लेंगे इसका। 25 से जाएगा कितनी बार, 25 दूनी 50, बचा कितना 17, 25 सते 175, 25 एकम 25, बचा कितना 7, 25 75, कितना होगा 1300/27। अब 1300 यानी 130 को 27 से डिवाइड करेंगे, 27 चौका 108, बचेगा कितना 22, कितना होगा 1 0 220, 27 8 216, कितना बचेगा 216, बचेगा कितना 4, बचेगा 4 बटे कितना हो जाएगा 4/27। जबकि लगभग में पूछा था उसने कितना, लगभग में हमारा 48 आ जाएगा। लगभग में हमारा 48 आ जाएगा। जैसे 48 आया था ऑप्शन तुरंत लगा देंगे 48%। आगे पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि उसने पूछा लगभग कितना है, तो लगभग में किसका है 48% के लगभग है। तो आंसर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 12.5% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 8% घट जाती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3200 है तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। देखिए वर्तमान जनसंख्या गांव की कितनी है 3200। 1 बटा यानी 12.5% कितना हो जाती है, बढ़ जाती है। 12.5% का बट्टा होता है 1/8, बढ़ जाती है का मतलब प्लस। तो पहले 8 था, अब कितना होगा 9, तो 9/8। फिर कहा कितना 8% घट जाती है। 8% का बट्टा कितना होता है, 8% कम का मतलब होता है 8%, कितना हो गया 8/100। 4 से जाएगा 4 दूनी 8 और 4 से जाएगा कितनी बार 25 बार। तो पहले कितनी थी 25, अब 2 घट गई, कितनी रहेगी 23। तो गुना 23/25। कैलकुलेशन करेंगे 25 8 200, 200 से चला जाएगा कितनी बार 16 बार, और 23 नंबर 207, कितना होगा 16 गुना 207। मल्टीप्लाई करेंगे कितना 16 सत्ते 112, बचा कितना 11, 11 का 1 का बचा कितना 1, 16 दूनी 32 और 1 33। तो कितना हो जाएगा 3312। 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी जनसंख्या 3312 हो जाएगी, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ए की आय बी से कितने प्रतिशत अधिक है, ये ए और ये बी। अगर ए की आय रही होगी 100% तो बी की आय कितना रही होगी 40% अधिक, यानी कितना 140%। इसको क्या कर लेंगे, अनुपात को कैंसिल कर लेंगे। 2 से 0, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 7:5। क्वेश्चन में कहा बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बी कितना कम है ए से, 2 कम है ना। प्रतिशत में पूछा कितने से, 7 से। तो 7 को ही आधार बनाएंगे और गुना 100 करेंगे, कितना होगा 200। 200 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, 60 हो गया। 7 8 56, कितना बचेगा 4/7, यानी 28 से 4/7% कम होगी। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिएगा। यदि किसी वस्तु की खपत के प्रतिशत में 25% की वृद्धि हो ताकि कुल बजट में बदलाव न हो, तो वस्तु की कीमत में गिरावट क्या है। पहले 25% की वृद्धि होगी। अगर वस्तु की कीमत अपने आप में 100% रही होगी तो 25% की वृद्धि होगी तो 125% हो गया। अब इसका अनुपात 25 से चला गया, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4:5। कह रहा वस्तु की कीमत में गिरावट नहीं होनी चाहिए, क्या बदलाव करें। तो बदलाव क्या करेंगे, 5 से वापस कहाँ पहुंचेंगे 4 पर। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की कमी कहां से होगी 5 से होगी ना। तो आधार 5 को ही बनाएंगे मेरे भाई और गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। तो 5 से जाएगा कितनी बार 20 बार चला जाएगा। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी 20% की कमी करनी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा।
अगला नंबर क्वेश्चन, कहा यदि पी क्यू का 220% है तो क्यू पी प्लस क्यू का कितना प्रतिशत होगा। पी क्यू का 200%, देखिए पी बराबर है क्यू का 220%, 220/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 11 बार, तो P का मान कितना आ जाएगा, P का मान आ जाएगा कितना 11 और Q का मान आ जाएगा 5। क्वेश्चन में कहा P प्लस Q का कितना परसेंट है Q, तो P प्लस Q कितना हो जाएगा, तो P प्लस Q का मान हो जाएगा कितना 16, 11 5 16, P प्लस Q का मान कितना हो जाएगा 16। इसने कहा P प्लस Q का कितना परसेंट है, कौन Q, तो किसका 16 का, 16 के आधार पर लेना कौन क्यू का मान कितना 5, प्रतिशत में बदलना गुना 100, 4 से चला गया 4 बार, 4 से चला गया 25 बार, 25 पंजे 125, 125/4, अब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, बचा कितना 1/4, यानी कितना आ जाएगा 31 से 1/4%। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 किलो कम प्याज खरीद पाती है, प्रति किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत क्या है। देखिए कीमत क्या होती है, कीमत मूल्य गुना कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। अगर कोई वैल्यू किसी का, एक बात बताओ, मूल्य एक वस्तु का मूल्य 5 रुपए है, एक पेन का मूल्य 5 रुपए है और खपत होती है 2 पेन की, तो कुल कुल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 5 गुना 2, 5 दूनी 10। अगर मैं कहूँ चीनी का मूल्य 40 रुपए की 1 किलोग्राम है, तो 3 किलोग्राम चीनी खपत होती है, तो 40 या 120 रुपए क्या होगा, कुल व्यय होगा ना। तो यही बात है, मूल्य की गुना खपत करेंगे तो मूल्य गुना खपत के बराबर कितना होगा, एक्सपेंडिचर के, मूल्य और कंजप्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, व्यय के। और क्वेश्चन में कहा 25% की वृद्धि से एक महिला, 25% की वृद्धि का मतलब 1/4 प्लस के 1/4, पहले कीमत कितनी थी 4 भाग, अब कितनी होगी 5 भाग। कंजप्शन क्या होता है, कीमत का उल्टा होता है 5/4, अगर उसका मूल्य में कोई परिवर्तन न हो तो इसका एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, देखिए 5 चुक 20 और 5 चुक 20, अनुपात दोनों बराबर, 1:1, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन में पूछा है इसका मान आ गया कितना 5 भाग, इसका मान आ गया 4 भाग। कंज्यूम पहले कितना होता है 5 भाग खपत थी, अब खपत कितनी है, अब खपत कितनी है 4 भाग है, तो कितने की कमी आई, तो 1 भाग की कमी आई, कितने की 1 भाग की कमी। और यहाँ कितने की कमी आती है, 5 किलोग्राम की कमी आती है, कितनी 5 किलोग्राम की कमी, तो 1 भाग बराबर कितना आ गया 5 केजी आ गया, 1 भाग का मान कितना आ गया 5 किलोग्राम आ गया। उसने पूछा है प्रति किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत क्या है, प्रति किलोग्राम प्याज की बढ़ी हुई कीमत बताओ। तो जरा देखिए पहले कंज्यूम कितना होता था, कितना होता था 5 किलोग्राम, अब कंज्यूम कितना होता है, जब मूल्य बढ़ गया तो 4 किलोग्राम, एक भाग का मान 5 किलोग्राम है, तो 4 भाग का मान कितना हो जाएगा 5 गुना 4 यानी 20 किलोग्राम, 20 रुपए प्रति 20 किलोग्राम आ गया एक भाग का मान। 4 भाग का मान कितना आ गया 20 किलोग्राम आ गया। और पहले कितना कंज्यूम होता था 200 रुपए में 5 किलोग्राम कम आता था, कुल कितने रुपए में 200 रुपए में। तो जब 200 रुपए में कितना आता था 20 किलोग्राम, 1 किलोग्राम की वैल्यू कितना आएगी 20/200, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर वो घटा हुआ मूल्य पूछते तो 5 पंजे 25, 25 के 200 को डिवाइड करते 8 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाता प्रारंभिक मूल्य। उसने पूछा बढ़ा हुआ मूल्य, तो 10 रुपए प्रति किलोग्राम, ऑप्शन कौन सा, सी हमारा सही उत्तर होगा बिल्कुल। चलिए अगला नंबर, यदि आलू की कीमत 10% बढ़ जाती है तो उपयोगकर्ता को आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे। 10% की क्या बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है, पहले 100% था, 10% की वृद्धि होगी 110% हो गया। इसका अनुपात निकाल लें, चला जाए कितनी बार 10 बार, ही चला जाए कितनी बार 11 बार। कह रहा है कितना कम करे जो मूल्य में परिवर्तन न हो, कितनी कटौती करनी होगी,
तो 11 होगा, 11 से वापस 10 पर आएंगे, कटौती करनी होगी। एक की कहां से करेंगे 11 से, तो आधार भी 11 को बनाएंगे, गुना करके 100% निकालेंगे। 11 से जाएगा कितना बार, 11 नम 99, कितना बचेगा 11 नम 99, कितना बचेगा 1 से 1/11, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 9 से 1/11 की कमी करनी पड़ेगी। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 9 से 1/11, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। मेरे भाई अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, और कमेंट्स करके हमें बताया करो जरूर, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में फ्रेंड्स, थैंक यू।